Find the equation of plane passing through the points 2, 1, 0, 5, 0, 1, 4, 1, 1. Okay. If P is a point 2, 1, 6, then find Q such that PQ is perpendicular to plane 1 and midpoint of PQ lies in the plane on it. तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है यार, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 3 पॉइंट मालूम हो, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। पी मुझे दिया है और पी क्यू के मिड पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, समझे। और वो मिड पॉइंट इस पर लाई कर रहा है प्लेन पे, और क्यू मुझे कैलकुलेट करना है। इसका मतलब पी पहले मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट से पास होती है, समझे। और उसके बाद क्या है, मुझे क्या करना है कि उस प्लेन से इस पी की इमेज निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक को मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं और r माइनस आर वन, सही है। r माइनस आर वन डॉट r2 माइनस आर वन क्रॉस r3 माइनस आर वन, r3 माइनस आर वन, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। ओके, और ध्यान से समझना कि अगर ये 3 पॉइंट इसमें लाई कर रहे हैं तो r2 माइनस आर वन ऐसा कोई वेक्टर बनेगा, r3 माइनस आर वन ऐसा बनेगा, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। r इसमें कोई जनरल पॉइंट है तो r माइनस आर वन का इसके संग डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, r में क्या मानूंगा, x, y, z, तो इट्स वेरी सिंपल, x1 y1 z1 मैंने 2, 1, ये माना है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। इसके लिए प्रोडक्ट ही होता है, x माइनस कितना आएगा, 2 आएगा, सही है। x माइनस 2 आएगा, y माइनस कितना आएगा, 1 आएगा, और z माइनस 0 आएगा। r2 माइनस r1 का मतलब क्या होगा, r2 माइनस 5 माइनस 2, ये 3 आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा। ओके, एंड r3 माइनस r1 4 माइनस 2 2 आएगा, एंड 1 माइनस 1 0 आएगा, और 1 माइनस 0 0 1 आएगा। लाइक ये मेरे पास इक्वल्स टू 0। ये इन 3 पॉइंट जो दिए हैं उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आ गई, और ये बनना ही चाहिए। ये स्टैंडर्ड है भाई, 3 पॉइंट दिए हों तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आइदर इन वेक्टर फॉर्म और इन 3D फॉर्म। तो ये मैं कर सकता हूं। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ध्यान से देखिए, इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, बात समझ आ गई ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नाउ फोकस हियर, इसमें ध्यान से समझना कि अब प्लेन से इमेज कैसे निकालते हैं। उसका रिजल्ट भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, एंड इसमें माइनस ऑफ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं सिमिलर इसको x माइनस एक्स वन अपॉन ए से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास जो x आएगा वो इमेज का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट आता है, सिमिलरली z कोऑर्डिनेट आता है। ओके, तो नाउ फोकस हियर, मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने बता ही दिया कि p इज द पॉइंट, p मुझे दिया है x1 y1 z1, and q is such that pq is perpendicular to the plane and midpoint of pq lies in the plane. It means क्या है, ये इमेज ही निकालनी है मेरे को। तो ध्यान से समझिए, ये रिजल्ट भी स्टैंडर्ड है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ रही है, देखिए -2, a कितना है 1 है, x1 कितना है 2 है, 1 इंटू 2 लिख ही देता हूँ, 1 इंटू 2, b कितना है 1 है, y1 कितना है 1 है, प्लस 1 इंटू 1। ओके, और c कितना है -2 है, और z1 कितना है -2 इंटू 6। ओके, और -3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 1 प्लस 1 प्लस 4। तो इसकी वैल्यू देखना कितनी आई, 2 आया, ये 2 प्लस 1 3 आया, 3 से 3 गायब हो गए, -12 आया, -12 -24 आया, और ये प्लस हो गया 24 अपॉन 6 आया। तो 24 अपॉन 6 कितना होता है, 4 होता है। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसे किसके इक्वल करता हूं, ध्यान से समझना, x माइनस एक्स वन, दूसरा कलर मैं यूज कर रहा हूं,
अगर मुझे इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स माइनस x1 कितना है 2 है, ए कितना है 1 है, इसको 4 के इक्वल करूंगा तो इससे मेरे पास x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया, इमेज आ गई। y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है भाई 1 है, और इधर भी कितना है 1 है, इक्वल्स टू 4 करूंगा मैं तो y कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। जेड माइनस जेड वन कितना है भाई 6 है, अपॉन सी -2 है, और इसको मैं 4 के इक्वल करूंगा तो -8 प्लस 6 दैट इज जेड इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास -2 आ गया। तो जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास ये आ चुके हैं। ओके, तो अगर मैं ओवरव्यू इस प्रॉब्लम को देखूं तो काफी कंसेप्चुअल है। 3 पॉइंट से अगर मुझे दिए हों तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आइदर इन वेक्टर फॉर्म मैं कैसे निकालता हूं और उसे 3D में कैसे चेंज करता हूं, ये स्टैंडर्ड है, इसे बताया गया है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम दिया है कि इमेज को ही दूसरे फॉर्मेट में दिया है, PQ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइज इन द प्लेन, इट मींस द इमेज ऑफ P बाय द प्लेन इज रिक्वायर्ड। इमेज के लिए ये रिजल्ट 2D जैसा ऐसा होता है और ये आपको बताया भी गया है। बात समझ आई ना? तो ये सिमिलरली y आता है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट y माइनस वाई वन। हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है, ये 2 नहीं होता है, वो भी ऐसे ही निकलता है। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया है और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं नीड बता रहा हूँ डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, जो प्रॉब्लम को ओवरव्यू बता रहा हूँ वो चीजें आपको अगर अच्छे से आती हैं तो मैं सॉल्विंग के साथ साथ उनको डीपली करना है, आपको उन चीजों को ढंग से करना है तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। ओके।